नंबर क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। जब ये स्टार्ट करेंगे ना एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं। सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है। सोहन प्रेम, तो सोहन जो है प्रेम से ना 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 4 है ना। और मीरा से 1.1/2 गुना बड़ा है। अच्छा, 1.1/2 का मतलब क्या हो गया जी? 2 एकम 2 1 3। ध्यान देना, यही बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। कौन है जी? मीरा। और मीरा से कौन बड़ा है? सोहन ना। ध्यान देना, सोहन जो है ना मीरा से इतना गुना बड़ा है। तो इतना गुना बड़ा है तो मीरा का उम्र अगर हमको निकालना हो, यही ना, तो ये कितना है? 3/2 है ना। इसको ठीक पलट देंगे, 2/3 कर देंगे। समझ में आया? अब देखो कैसे। तो ये हम थोड़ा यहां लिख कर समझा रहे हैं। 4 हो गया, 1 हो गया, 4 दूनी 8/3। चलो अब इसको साबित करते हैं क्या सच है कि नहीं। सोहन प्रेम से 4 गुना है, ये तो सही है। सोहन मीरा से 3/2 गुना है ना जी। तो इसमें यानी इसमें 8/3 में हमको 3/2 से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं। 3/2, 3 से 3 2 चौके 8 आ गया। समझ में आया? बस तो बन गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? बस ये बाटा हटाना है। तो बाटा केवल इसी मतलब एगो चैप्टर छोड़ देना, किसमें? सॉरी, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा सब में बाटा तुम हटा सकते हो। तो बाटा हटाएंगे, क्या है? 3 है। 3 चौके 3 एकम 8 खत्म। आई मीन सॉरी 3 खत्म हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है? मीरा की उम्र प्रेम की उम्र का कितना भाग है? यानी मीरा की उम्र क्या है? 8। प्रेम की उम्र का क्या है? यानी मीरा की जो उम्र है, प्रेम की उम्र, प्रेम कहां है? प्रेम की उम्र में कितना है? 3 से ना हम भाग करेंगे जी। तो 8/3 भाग है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में पूरी अच्छी तरह से आया? देखो ऑप्शन में पहले ही क दिया है 3/8। अब कहोगे ये भाई ये गड़बड़ हम कर रहे हैं, काहे ना इसको पलट दिया जाए। तो मार दोगे क। इसका ऑप्शन तोड़ दिया है, 3 दूनी 6 और 2/3 ऐसे लिख दिया है। 63 कह रहा है एक वर्ण का 1/4 भाग राम पेंट करता है, ठीक है। बचे हुए भाग 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है? सबसे आसान है। अच्छा, 1/4 भाग राम पेंट कर रहे हैं ना, तो कितना भाग बच जाएगा जी? हाँ, 4 में से सीधा इसको घटा लेंगे। 4 में से 1 गया, 3/4। ये क्यों घटाते हैं? ये मन में आता है कि नहीं क्वेश्चन? नहीं, क्यों मतलब ठीक है, क्यों घटाते हैं? नीचे सर जो रहता है नहीं, समझो। हम टोटल कितना माने हैं? 1। तो 1 में एक का अगर 1/4 निकालेंगे, 1/4 है ना आएगा। तो ये तो पेंट हुआ है ना, तो कितना भाग बचा? तो 1 में से 1/4 हम घटा लेते हैं। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4। तो यही चीज ना कर हम सीधा डायरेक्ट ये काम कर लेते हैं। शेष इतना बचा। शेष बचे हुए भाग का 1/8 भाग मदन पेंट करता है। अच्छा, कितना मदन पेंट कर रहा है जी? 1/8 भाग। तो कितना भाग पेंट नहीं किया है? सीधा इसमें से घटा लेंगे, 7/8। तो यही ना शेष का 7/8 भाग बचेगा पेंट हुआ। तो कह रहा है वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाएगा? तो यही ना बिना पेंट किए हो जाएगा। तो देखो कटेगा, 7 3 21, 8 चौका 32। 64 नंबर।
देखो 64 नंबर क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसिएट हो जाती है, यानी घट जाती है। प्रथम वर्ष यह अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रिसिएट होती है, दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग डिप्रिसिएट होती है, तीसरे वर्ष अपने दाम का इतना भाग डिप्रिसिएट, तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग होगा। तो 1/3 भाग डिप्रिसिएट होती है, हम टोटल 1 मान ले, तो 1/3 भाग घट रही है तो कितना बचेगा जी, अब 2/3 ना रहेगा, अब इसी का ना दाम लगाएंगे। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष अपने दाम का, यानी ये दाम का 1/4 भाग घट रही है, तो 1/4 भाग घट रही है, तब कितना बचेगा जी, 4 में से 1 गया 3/4, तो इसका 3/4 भाग। फिर कह रहा है तीसरे वर्ष, अब तो ये दाम हो गया ना, तीसरे वर्ष में अपने दाम का 1/5 भाग घटती है, अब 1/5 भाग घट रही है तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया, अब तो दाम इतना हो गया 4/5 भाग। तो कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य, अब तो दाम इतना ना हो गया 2/5 भाग, अब दाम हो गया है तीसरे साल में इतना दाम हो गया, तीसरे इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग होगा। तो शुरुआत का मूल्य क्या है ना, तो 1 का 2/5 निकालोगे तो क्या आएगा, 2/5 ना आएगा जी, बस यही होगा आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, चलो इसको नोट करो पहले। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है कि अपनी आय, हम मान लेते हैं उसकी आय 1 रुपया है, कह रहा है 2/5 भाग भोजन पर, 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर, 2/25 भाग शिक्षा पर, ध्यान देना इधर, 1/25 भाग परिवहन पर, 1/20 भाग अन्य मदों पर, उसके द्वारा की गई बचत हिस्सा, खाली हमको बचत बताना है। अच्छा यही सब ना खर्च कर रहा है और टोटल पैसा का, तो सबको जोड़ ले, क्या जोड़ ले, यहां शेष का नहीं बात बोला है, टोटल का बोला है। तो देखो हम कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना, 5 का, अच्छा यह देखो यहां ध्यान देना, थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, नहीं समझ में तो बोलना, 20 सेम है, 3 और 1 और 4 5, ये खत्म हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व किए तो 1/5 ना आया, 5 5 बराबर है ना, तो 2 और 1 3 बटा, समझ में आ रहा है, प्लस 25 25 25, 3 और 2 5 और 1 6 बटा, अब कर लो 5 5 15 6 21 बटा, सवाल पूछा है शेष कितना बचा, तो 25 में से 1 गया, सॉरी 25 में से 21 गया, 4 बटा, यही तो बचत है उसका। कोई दिक्कत, भारी नहीं ना लग रहा है। 66 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है तो बच्चा लोग को माथे गुनगुना जाता होगा। निखिल के पास राशि का 1/4 भाग, अच्छा निखिल के पास कितना है कितना नहीं, इंग्लिश में लिख देते हैं, निखिल के पास कितना है कितना नहीं, लेकिन कह रहा है कि निखिल का जितना पैसा है ना उसका 1/4 भाग, ध्यान देना बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। निखिल का 1/4 निकाल दिया, योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग, योगेश के पास कितना हमको नहीं पता, योगेश के पास का मतलब गुना 1/6 भाग क्या है जी, बराबर है।
कुछ नहीं करना है। इधर हमारे निखिल भाई हैं, इधर योगेश, अच्छा योगेश, ध्यान देना 6 से इसमें गुना कर ले तो ये हो गया हमारा। अच्छा कटे तो कटा भी सकते, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई, तो इसमें हम गुना करेंगे तो 3 गो निखिल हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 2 गो योगेश हो जाएगा, ये बराबर है ना। तब निखिल और ये हो गया हमारा योगेश। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा है। निखिल का मान क्या होगा, योगेश का मान क्या होगा, हो गया। सवाल पूछा है कि दोनों के पास 600 रुपया है और दोनों के पास हो कितना रहे, 2 या 3, अनुपात 5 का मान 600 रुपया। किसका पूछा है, राशि का अंतर बताना। देखो तो 3 में से 2 गया, 1 का मान निकाल लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 120 रुपया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? 67। ये देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला, चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। अच्छा कुल भाग कितना है, 1 मान लेते हैं, तो 3/8 भाग ना मिला है जी। अब कह रहा है तथा उसके भागीदारी को शेष का, अच्छा शेष कितना बचा है जी, हाँ 5/8 का 3/8 भाग मिला, दूसरे को 3/8 भाग मिला। तो दोनों के भागों का अंतर 36 है। इन दोनों के भागों का अंतर कितना है जी, 36 है। तो कह रहा कुल राशि ज्ञात कर, कुल राशि क्या माने 1, सॉल्व कर लो। ये देखो तो 3/8, ये देखो 3 और 5 8, सॉरी हाँ 5 तिहाई 15, 8 अठाई 64। चलो सॉल्व करते, 8 अठाई 8 तरीके 24 में से 15 घटेगा, 14 में से 5 गया 9, अब ये बटा 64 अनुपात में ना जी, इक्वल टू 36। 9 चौका हमको पूछा है टोटल धन, तो 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 256 रुपया। चलो तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग 2 लाख रुपया है, कुल जायदाद का 2/5 भाग मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना, एकदम कॉन्सेप्ट बताते हैं, कोई ट्रिक नहीं। मनुष्य की जायदाद का पूरा जायदाद का मतलब 1/3 भाग कितना है जी, 2 लाख है ना। तो यही ना हमारा जायदाद है, तो जायदाद निकाल लिया जाए, जायदाद तो कितना होगा जी, 3 दूनी कितना 6 लाख। अब कह रहा है कि जितना जायदाद है उसका 2/5 भाग कितना होगा। अब इसका 2/5 निकाल दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 दूनी 24 और 4 जीरो, यानी 2,40,000। समझ में आया। 69। एक कक्षा के विद्यार्थी ने पिकनिक की, यह निश्चय किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, 1/6 भाग अध्यापक द्वारा, शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपया राशि खर्च की तो अध्यापकों ने कितने रुपए किए। कुल हमारा 1 रुपया मान लेते हैं। तो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की, यह निश्चित किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग, कुल खर्च का 1/3 भाग तो इतना ही ना होगा जी, 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, ये विद्यालय द्वारा है, 1/6 भाग अध्यापक द्वारा, कुल भाग का अध्यापक 1/6 भाग। अब कह रहा है शेष लो, अब शेष कह रहा है तो शेष पूरा हमारा तो इतना है ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, जोड़कर इसमें से घटा ले तो यही ना शेष बचेगा जी। ध्यान देना,
देखो 3 दूनी 2 एकम 2 और 1 और 3 यानी 1 माइनस 3/6 हो गया ना। 3 दूनी 2 एकम 2 में से 1 गया, एक ही ना बचा है जी, 2 में से 1 गया 1/2, अब इतना ही ना भाग बचा है। अब सवाल कह रहा है कितना बचा है, शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा, शेष जो है इतना दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपए की राशि खर्च की, यही ना 540 का मान है, तो क्या कहा है जी, अध्यापक ने कुल कितनी राशि दी। यहां देखो तो पहले कुल राशि निकाल लें। अच्छा अध्यापक 1/6 दे रहा है ना, चलो इसमें कर लेते हैं। तो 2 से गुना कर लें, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और ये 0, 1080 ऑप्शन में है क्या, देखो तो है। अब बच्चे फटाक से मारेंगे यही, और ये तो इसमें गौ ना दिया है, वहां को देगा कि पहले ही मार लेगा, और जल्दीबाजी में अक्सर ऐसा होता है। तो कह रहा है कि कुल राशि का यानी 280 की राशि का अध्यापक कितनी राशि, तो अध्यापक 1/6 ना दे रहा है, 6 से कटाओ, 6 कम 6 4 6 48, 180 रुपया अध्यापक दे रहे हैं। 70 बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी क्वेश्चन ये पूछता है ना। कह रहा है जब कोई धन राशि, ध्यान देना, 14 लड़कों के बीच में बांटते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा धन 1 है, तो हम 14 लड़कों में बांटेंगे तो 14 से भाग देंगे, एगो को कितना मिले मालूम चल जाएगा। फिर कह रहा है उस धन राशि 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं जो उन्हें तब मिलती जबकि उसी राशि को 18 बच्चे में बांटा जाता। अगर यही धन राशि को 18 अगर बच्चे में बांटेंगे ना, तो एगो को कितना रुपया अधिक मिलेगा, 80 रुपया। तो हम घटा कर देख लें कितना रुपया अधिक मिल रहा है। तो 18 एकम 18 और 14 एकम 14, तो 18 में से 14 गया 4 बटा, इन दोनों को गुना करेंगे ना, तो हम 14 गुणे 18 लिख दें, कोई दिक्कत है। तो कह रहा है कि 80 रुपया अधिक मिलते हैं, तो यही ना 80 का मान होगा। सवाल क्या पूछा है, तो वह धन राशि क्या है, तो जो कटाओ, 4 दूनी 8, गुना कर लेते हैं। चलो तो अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, इसको इसमें गुना कर लेते हैं। देखो तो 14 दूनी 28, ये 0, ये 18, गुना करते हैं, 18 उठे 144, 14, 18 दूनी 26, 26 में 14 जोड़ो, 6 4 10, 2 18 दूनी 36 ना जी, गड़बड़ हो जा रहा है, 6 4 10 और 3 1 4, 4 1 5 यानी 50, एगो 0 है, कहीं गुना उना गलती नहीं ना किए हैं जी, हाँ तो नहीं हो जाता है कभी कभी गड़बड़। 50 5040, 71 नंबर। कह रहा है एक स्त्री ने अपने माल यानी सेब है उसके पास, माल का 1/2 माल पहले ग्राहक को बेचा, शेष, अच्छा एक बात बताओ, 1 टोटल 1 है, 1/2 भाग बेच दिया तो शेष कितना होगा जी, आधा ही ना है जी, 1/2 ही होगा। शेष माल का आधा भाग दूसरे ग्राहक को, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को, पुनः शेष माल आधा भाग चौथे ग्राहक को, उसे 15 से बचे। ये तो आसान है, देखो तो शेष इतना 1/2 भाग बचा है, ध्यान देना 1/2 बचा है। अब कह रहा है ना कि शेष का आधा भाग दूसरे ग्राहक को, तो आधा भाग बेच दिया तो आधा ही ना भाग बचेगा, फिर दूसरे ग्राहक को, फिर बचे, अब माल इतना बचा है, फिर बचे माल से आधा भाग तीसरे ग्राहक को, फिर आधा ही ना बचेगा जी, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को देखो 1 2 3 4 गो ग्राहक को बेचा, तो अब उसके पास 15 सेब बचे हैं, तो यही ना शेष बचा है सेब, तो यही ना 15 का मान होगा। तो क्या कर रहा है, बेचने से पूर्व उसके पास कितने सेब थे, तो ये देखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी और 16 में गुना करो, 16 25 80, 16 कम 16, 16 4 20 4 24। बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, ऐसे गुना करेंगे, देखो ना 2 1 2 3 4, 2 चौके 8,
8 15 अठे 120। अब मार लो मार लो मार लो, ऑप्शन में पहले ही दिया भी होगा। बड़ी ऐसे कर लेता है सब, ऐसे 1 2 3 4 2 4 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे भी मार लेता है सब। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये 2 दूनी 4, अब 4 से पढ़ेंगे 4 दूनी 8, अब 8 से पढ़ेंगे 8 दूनी, तो कितना हमारा आंसर है जी 240। तो चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 72 तुम लोग को बनाना है। कि मैथ भारी है, कहां से मैथ भारी है? जो कहता है वही हम करते हैं, हम अलग से कोई अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, क्या कहा है, हम मान लेते हैं कुल धन उसका 1 रुपया है ना। एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। एगो पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड है। कह रहा है कि पत्नी को 1/3 भाग दे देता है। वाइफ को कितना दिया है जी 1/3 भाग ना दिया है पूरा धन का। तो अगर अब कह रहा है शेष, तो शेष कितना बचा जी 3 में से 1 गया 2/3 शेष का। अब ध्यान देना, एकदम सिंपल सा है, कोई भारी नहीं है, कोई दिमाग लगानी। और कह रहा है प्रत्येक लड़के को बचे हुए, तो बचा तो मेरा धन इतना है, बचे हुए का 1/2 मिलता है। यानी प्रत्येक लड़के को, एगो लड़के को कितना दे रहा है, बचे हुए धन है ना, इसका 1/2 भाग देता है। तब कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को 4000 रुपया दिया, प्रत्येक लड़के को कितना रुपया दिया है 4000, तो यही ना इसका मान हो जाएगा 4000 जी। तो सवाल कह रहा है कि कुल संपत्ति कितनी है, तो कुल संपत्ति एक के ना माने हो। अब ये देखो ना, ये 2 से 2 कटाओ ना, 3 चौका, है समझ में। अब तुम क्या की हो,